नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मॉनसून सत्र इस बार मौन होगा। लोकसभा में जो है संसद का मॉनसून सत्र जो है शुरू होने वाला है। कोरोना संकट के बीच 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर 2020 से शुरू होगा, लेकिन इस बार सांसदों के सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर सदन की कार्यवाही तक कई तब्दीलियां की गई हैं और इन्हीं तब्दीलियों में से एक है प्रश्नकाल पर किया गया फैसला, जिस पर विपक्षी खेमा भड़क गया है। तो कोरोना महामारी के बीच होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव के अनुसार मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सदन की कुल 18 बैठकें होंगी, लेकिन इस बार मानसून सत्र में क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल पैदा होने लगे हैं कि संसद के सत्र में अहम माने जाने वाले प्रश्नकाल को क्यों हटा दिया गया। 1952 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल को जगह नहीं मिली है। प्रश्नकाल हटाए जाने पर विपक्ष खासा नाराज है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि ताकतवर नेता लोकतंत्र को दबाने के लिए महामारी का बहाना बना सकते हैं। संसद सत्र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर यह कितना सही है। थरूर ने आगे ट्वीट में लिखा कि सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र में ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनवाना चाहती है और अपने बहुमत का रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करके कुछ भी संसद में पास कराना चाहती है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना था कि जब संसद के बाकी कामकाज के घंटे पहले की तरह ही समान हैं, तो प्रश्नकाल को ही क्यों रद्द किया गया। महामारी का बहाना करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से सदन की कार्यवाही से प्रश्नकाल हटाए जाने की वजह बताई गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि प्रश्नकाल के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी मंत्रियों को सवालों से जुड़ी जानकारियां देने के लिए आते हैं और कोरोना संकट के दौरान लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। तो राजनीति यहां पर सरकार के इस फैसले पर गरमाती नजर आ रही है और गरमाना यहां पर कह सकते हैं कि एक तरीके से बनता भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है 1952 के बाद, जब यहां पर सदन की कार्यवाही से प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। सभा शुरू होने से पहले 1 घंटे का यह प्रश्नकाल होता है, जिसमें जो विपक्ष के नेता होते हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं, मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और संबंधित विभाग से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री जो होते हैं वो उठते हैं और जवाब भी यहां पर देते हैं। जवाब मौखिक भी होता है, लिखित में भी दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कोरोना काल के बीच में ये जो कार्यवाही शुरू होगी, इस बार सत्र शुरू होगा, वो भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां पर मास्क लगाए हुए होगा, यहां यानी कि किसी को कोई सवाल इस बार जो है नहीं करने दिया जाएगा। तो यहां पर इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नकाल कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व क्या है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल का संसद की कार्यवाही में खासा विशेष महत्व होता है। प्रश्न पूछना सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। सदस्य प्रश्नकाल के दौरान प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों संबंधी सरकारी नीतियों पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है। इस दौरान प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। प्रत्येक मंत्री जिसकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है, वो जो होते हैं खड़े होकर अपने या अपने प्रशासनिक कृत्यों में भूल चूक के संबंध में उत्तर देते हैं। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की नब्ज को तुरंत पहचान लेती है और इसके अनुसार ही अपनी नीतियों और कृत्यों को उसके अनुरूप ढालती है। संसद में प्रश्नों के माध्यम से सरकार लोगों से संपर्क रख पाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों में लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत कर पाते हैं। प्रश्नों से मंत्रालय अपनी नीति और प्रशासन के बारे में लोकप्रियता का अनुमान भी लगा लेते हैं।
और कई बार उठाया गया मामला इतना गंभीर भी हो सकता है कि वो लोगों के दिमाग को आंदोलित कर देता है और इसके बाद जो है सरकार को बड़े फैसले भी यहाँ पर लेने पड़ते हैं। कुछ यहाँ पर विभागों का भी जो है बनाने का हम देख चुके हैं, यहाँ पर विभागों का भी बनाया गया है यहाँ पर। तो इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और आज उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार जो सत्र होगा प्रश्नकाल उसमें नहीं रखा गया है, इस पर क्या विचार है, क्या सोचते हैं। दानिश इकबाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपत्तियां कई जताई गई हैं, कांग्रेस नेताओं ने इसको लोकतंत्र की हत्या तक करार दिया है। सरकार का ये कदम, सरकार कहती है कि एहतियात के तौर पर उठाया गया है, कोरोना काल चल रहा है और इसीलिए यहाँ पर संख्या कम रहे, आवाजाही कम हो, इसीलिए प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। देखिए कायनात जी, जब से भाजपा सरकार आई है उन्होंने लोकतांत्रिक और संवैधानिक हर चीज का धज्जियां उड़ा दी है उसकी। आज अगर आप जब लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र के शस्त्र के लिए आप कोविड का बहाना बनाते हैं, लेकिन अगर विपक्ष कोविड की बात बोलता है तो वो कोविड को बिल्कुल कंट्रोल कहते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। क्योंकि जब से भाजपा का पहला और दूसरा टर्न आज की सरकारों में आया, उसके आने के बाद जीडीपी ग्रोथ, देश की बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और देश की सुरक्षा का मैटर, हर तरीके से भाजपा सरकार फेलियर सरकार कहलाई है। और लोकतंत्र के अंदर सदन किससे करा जाता है? सदन इसलिए होता है कि उसके अंदर देश के 135 करोड़ व्यक्तियों की आवाज विपक्ष सरकार के सामने रखे और सरकार उसका जवाब दे। ये बार बार सरकार से पूछा जाता है, हर बार पूछा। चाइना के मैटर में भी सरकार से पूछा गया कि आप बात करो, लेकिन सरकार ने उसको भी बात नहीं करी। और आज जब सत्र आ गया और एक सैद्धांतिक देश है जो लोकतांत्रिक परंपरा पे आधारित है, जो भारत देश, उस पर जिसका अधिकार है उसको आप कोविड का बहाना बना के पीछे हट रहे हो। तो या तो आप ये मानिए कि हमारा फेलियर कोविड पे भी है, जिसमें आज कोविड के अंदर पेशेंट लाखों की तादाद में बढ़ता जा रहा है, नित्य प्रतिदिन हजारों की तादाद में केस बढ़ रहे हैं और कई हजार देश के व्यक्तियों की जाने जा रही हैं। लेकिन जहां पर नहीं, क्या मानते हैं चंद्रमोहन जी, आखिर क्यों हटाने का फैसला किया गया है? क्यों हटा दिया सरकार ने प्रश्नकाल को इस बार सत्र की कार्यवाही से? कायनात जी, बिल्कुल क्लियर सी बात है। आप और हम बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे से कोई ऐसी बात पूछ रहे हैं जिससे मैं फंसना चाह रहा हूं, मैं उसे इग्नोर करूंगा या आप इग्नोर करेंगे। सरकार को पता है कि विपक्ष उससे उन मुद्दों की बात पूछेगा जिसके ऊपर उन्होंने हिटलर शाही से पिछले गत वर्षों के अंदर देश का नुकसान किया है। तो उसके बचने के लिए वे कोरोना की एक सेफ्टी चादर ओढ़ के देश के हर व्यक्ति के साथ एक दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रथा के अंदर जो सरकार चुनी गई है वो हर व्यक्ति ने चुनी और उसका अधिकार है देश से जानने के लिए, सरकार से जानने के लिए कि सरकार ने क्या किया है। तो दानिश इकबाल जी, लोकतंत्र जो है लोगों को अधिकार देता है, विपक्ष को भी यहाँ पर जो है अधिकार देता है अपनी बात रखने का, उठाने का, लेकिन इस बार सरकार यहाँ पर कोरोना की दुहाई दे रही है। सवालों का जवाब देने से बचने की कवायद कहे इसे, या फिर एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम? देखिए कायनात, ये बिल्कुल ये एहतियातन उठाया गया कदम है। एहतियात के तौर पर जो है इस चीज को देखा जाए, क्योंकि हमें सदन को चलाना भी है और सदन को सुरक्षित भी चलाना है। और इसकी व्यवस्था सदन के जो सचिव हैं, सदन के जो अधिकारी हैं, वो बहुत ही मुस्तैदी के साथ सारी चीजों को कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, किस प्रकार से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन के अंदर आए उनकी सुरक्षा को ध्यान रखा जाए और जो बिल है, जो अहम बिल है, जो महत्वपूर्ण बिल है, उनको सुचारू रूप से चलाया भी जाए। जहां तक कांग्रेस के जो आरोप हैं, कांग्रेस के आरोप में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप पिछला सत्र देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी जो आज लोकतंत्र की बात कर रही है और जो प्रश्नकाल के महत्व की बात कर रही है, प्रश्नकाल के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जब सदन चल रहा होता था, जब सत्र चल रहा होता था, तो ये पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां वॉकआउट कर जाया करती थी।
सरकार जो है बार बार कहती थी कि आप सदन में आइए, लेकिन उससे चर्चा कीजिए। फर्क क्या पड़ता था? उससे कोई इतना ज्यादा फर्क तो पड़ा ही नहीं। अगर वॉकआउट कर भी दिया, सरकार जो यहाँ पर बिल लाना चाहती थी पिछले कार्यवाहियों में सदन की, वो करवाए भी पास। नहीं देखिए, कायनात प्रश्नकाल को अगर हम इसमें जोड़ते हैं इस सत्र के अंदर, तो बहुत सी चीज, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया आज के डिबेट के, कि जो अधिकारी हैं वो खुद मंत्री से उनका मिलना होता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और मिलकर के मौखिक रूप से ये मैंने दानी जी वो बताया जो सरकार ने तर्क दिया है यहाँ पर, किसी कारणवश हटा दिया गया। ये जो तर्क है ये सच्चाई है कि इससे बचने के लिए, कि खतरा जो कोविड का खतरा है उससे बचने के लिए हम उससे सुरक्षित भी रहे और सुचारू रूप से सत्र भी चले, इसलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। अब देखिए आप 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के महासभा के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना वक्तव्य देने वाले हैं। महासभा के, यूएन के महासभा के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जो कि ऑनलाइन जो है वहां पे वक्तव्य रखा जाएगा। तो आप इन चीजों को बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जब पूरी की पूरी दुनिया की सिस्टम बदल चुकी है, इस कोरोना काल में सारे भले ही ऑनलाइन हो दानी जी, लेकिन कम्युनिकेशन तो है, बातचीत तो होगी ही। यहाँ पर अपना मत भी रखेंगे, सामने वाले की बात भी सुनेंगे यहाँ पर, लेकिन इस बार कुछ और ही यहाँ पर दिखाई देने वाला है। केपी मलिक जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपने दोनों की यहाँ पर बात को सुना है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो, उसमें आप देखते हैं कि कितना वजन है, या सरकार जो तर्क दे रही है आप मानते हैं कि वो यहाँ पर ज्यादा सटीक बैठता है? देखिए कायनात जी, मेरा कहना ये है कि सरकार को सदन चलाना चाहिए और सदन सुरक्षित तरीके से सदन चलना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कार्रवाई को, जो बरसों से कार्रवाई चल रही है, उसको सिरे से ही हटा दें। उसका कुछ एक तरीका निकालना चाहिए था। उसके कई सारे तरीके मेरी नजर में हो सकते हैं कि आप सवालों के जवाब अगर तुरंत नहीं देना चाहते तो आप कह सकते थे कि जो माननीय सदस्य अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो लिख के दे सकते हैं, या इसके कोई और अन्य तरीके भी हो सकते थे, जिस तरह से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज तमाम चीजों में कर रहे हैं। दूसरी बात मैं इस पे बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार कई सालों से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, जिस तरह से सरकार ने ये बेतुका तर्क दिया है कि मंत्री को जवाब देने के लिए कई सारे अधिकारी साथ में आते हैं, कोई अधिकारी साथ में नहीं आते। एक अधिकारी हमेशा मंत्री के साथ रहता है, वो अभी भी रहेगा। जब मंत्री आएगा पार्लियामेंट में, जब इनके दूसरे बिल वहां पे डिस्कस होंगे, वो अधिकारी तब भी आएगा। हर मंत्री के साथ एक अधिकारी होता है। और क्वेश्चन का होता है कि 1 घंटा 10 से 11 इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा खिंचाई मंत्री की होती है, क्योंकि इसमें माननीय सदस्य को मौका मिलता है सरकार के कार्यों का हिसाब किताब लेने का। तो सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है, और सरकार को मालूम है कि जिस तरह से पिछले दिनों में, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, चाहे जिस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल करने का मामला हो, या अभी हाल फिलहाल में जीडीपी का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है उसकी बात हो। बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको बताया कि हाल फिलहाल में जो मामले हुए हैं, जीडीपी का इतना मामला हुआ है। अब आप देखिए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 0 से नीचे जीडीपी आ गई है। -24 जीडीपी होना ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसमें आप ये कह सकते हैं, सरकार ये बहाना दे सकती है कि कोरोना काल चल रहा है, तो भारत को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले आपने नोटबंदी की, फिर जीएसटी आ गया, तो आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और फिर ये जो है मौसम की मार आ गई। दानिश जी क्या कहेंगे? सरकार यहाँ पर एक आसान रास्ता देख रही है बाहर निकल जाने का, ताकि उसे सवालों का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए उसने जो है कोरोना की आड़ ले ली है। नहीं कायनात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनुचित जो है आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। सरकार, आप जीडीपी की बात कर रही हो, आप आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात कर रही हो, ये तो जग जाहिर है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के क्या हालात है। इसमें हम भाग नहीं सकते हैं, इसमें सरकार भाग नहीं सकती है। हम इस पे चर्चा करेंगे, हम इस पे बातें करेंगे, और जो वास्तविकता है, लेकिन वो चर्चा कहाँ होगी? वो सदन के पटल पर ही हो सकती है, आमने सामने सवाल पूछा जाए। वो चर्चा कब होगी, कहाँ होगी? क्योंकि अभी ना तो इस बारे में जानकारी किसी को है पूरी कि ये कोरोना संकट कब तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ना ही यहाँ पर जीडीपी की हालत कैसे सुधर जाएगी, इस बारे में ही कोई सटीक तरीके से बात कर पा रहा है। तो ऐसे में कहां पर चर्चा होगी? सरकार कहां चर्चा कराएगी अगर सदन में ही इस तरीके से चुप कराने का काम हो जाएगा तो?
कायनात ये जो मानसून सत्र है इसकी महत्व को समझिए। ये 15 दिन का जो सत्र है इसका महत्व है कि जो बिल रुके हुए हैं, जो कार्य करना है उसको प्राथमिकता दी जाए। चर्चा करने से हम भाग नहीं रहे। तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के होने से बिल पास नहीं होंगे, वो अटक जाएंगे? चंद्रमोहन जी, क्या विपक्ष के होने से सरकार के कामकाज में बाधा पड़ेगी अगर वो सवाल पूछता है तो? दानी जी कह रहे हैं कि निर्बाध तरीके से बिल पास हो जाए, इसीलिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है। कायनात जी, एक तो मेरी आवाज घूम रही है, उसे ठीक कराइए। दूसरा, आज मैं भी अपने बीजेपी मित्र की बात सुन रहा था तो एक बात बचपन की याद आ गई कि जब किसी नालायक बच्चे को स्कूल जाना होता था और स्कूल जाते समय वो पेट दर्द का बहाना बनाता था, या बारिश होगी तो मम्मी पापा को ये बोलता था कि बारिश हो रही है आज स्कूल नहीं जाना, ये पेट दर्द है स्कूल नहीं जाना। ठीक वही आज ये 330 MP की प्रचंड बहुमत की सरकार कोविड का बहाना बना के त्रासदी की ओट के अंदर लोकतांत्रिक सुविधा का बिल्कुल उल्लंघन कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम हर तरह से घिरे हुए हैं। जिस बेरोजगारी को दूर करने के लिए खड़े आए वो बेरोजगारी 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। जिस किसानों की सुरक्षा लेके आए वो नित्य प्रतिदिन किसानों की अगर एवरेज देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी लेटेस्ट सर्वे आया है जिसमें 42,480 किसान, मजदूर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर रोज 116 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। 2019 में 14,019 बेरोजगारों ने हत्या करी है कि उनको रोजी रोटी नहीं मिली। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, पेंचर लगाओ, नाली की गैस पाइप लगाओ, और अब तो उन्होंने हद कर दी। अब तो उन्होंने बोला कुत्ते पाल लो, मोर पाल लो, और अभी बच रहने को गए भालू और बंदर बांध लो। जो 1947 के अंदर बाहर के देश भारत को बंजारों का देश बोलते थे, ये आत्मनिर्भर को बनाते बनाते हमें उस आत्मनिर्भर पर लेते जा रहे हैं, क्योंकि अपनी क्रोनी कैपिटल मित्र मंडली को इन्होंने देश की सारी इकोनॉमिक उनके हाथ में पकड़ा दी है। इसी कारण जीडीपी ग्रोथ आज बिल्कुल नीचे गिरी है 24% पर, जो हमारे पैनलिस्ट दूसरे बता रहे हैं। उसका इनके पास जवाब नहीं है। दानिश जी, क्या सिर्फ औपचारिकता मात्र ही ये सत्र रह जाएगा? खाना पूर्ति ही की जा रही है यहाँ पर। मन की बात एक हम रेडियो पर प्रधानमंत्री की सुनते हैं, यहाँ पर सदन के अंदर सरकार मन की बात करने वाली है। कायनात जी, देखिए नालायक बच्चा कौन है देश का ये पूरा देश जानता है कि नहीं, फिलहाल मौजूदा सरकार से सवाल, अभी जो सरकार का फैसला उससे, जिस तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं, इसलिए आज विपक्ष बैठे, लेकिन सरकार में आज जो सरकार पार्टी है, सवाल उससे है। नहीं, और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि मोर और कुत्ते की बात कर रहे हैं, कुत्ते को बिस्कुट कौन खिलाता है ये सबको ही जानता है। तो इस तरह की बातें आप लॉजिकल बातें कीजिए, तर्क की बातें कीजिए, देश को आगे ले जाने की बातें। नानी जी, मैंने अभी जो लॉजिकल बात की, सवाल किया, मैं चाहती हूँ आप उसका भी जवाब दें। क्या सिर्फ खाना पूर्ति होगी इस बार सत्र बुलाकर? बिल्कुल खाना पूर्ति नहीं होगी। देखिए, एक रास्ता निकाला गया है कि इस कोविड की महामारी में कैसे सुरक्षित रखते हुए आप रास्ते तो विपक्ष की बात लेने के भी और निकाले जा सकते थे, लेकिन विपक्ष की बात लेने का रास्ता फिर सरकार ने क्यों नहीं निकाला? मानते हैं कि कोविड जो है वो त्रासदी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। चंद्रमोहन जी लूंगी आपकी बात जी। रशीद भाई, दानिश जी, आज आप मान रहे हैं ना इस बात को, कोविड जो है वो हिंदुस्तान के अंदर त्रासदी की तरह एक बड़ा रूप ले चुका है। आप इसको मान रहे हैं, क्योंकि आपके जो नेता प्रवक्ता तो मान ही नहीं रहे। जी दानिश जी, कायनात, अब मैं बताऊं, देखिए कायनात यहाँ पे दो चीज है। एक तरफ तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोविड की आप जो है आड़ में छुप रहे हैं, कोविड का बहाना बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि देश के अंदर कोविड की महामारी भी है। तो दोनों में सच कौन है? अगर कोविड की महामारी है देश के अंदर, या कोविड अपना पैर पसार रहा है, कोविड तो क्या हमें सुरक्षा लेने की जरूरत नहीं है क्या हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है क्या? आप देखिए, देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर देश के पार्लियामेंट के अंदर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर पॉजिटिव हो जाता है और हम सुरक्षा नहीं लेते हैं, या हम उस तरह से जो है वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो कल ये कांग्रेस पार्टी ही आरोप लगाएगी। चंद्रमोहन जी, काम ये है देश सारी चीजों को लेकर के साथ में केपी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? केपी जी काम भी हो सके। और आती हूँ चंद्रमोहन जी आपकी तरफ। जी केपी जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे काबिल दोस्त दानिश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बताया कि सरकार जो है बड़ा बचाव कर रही है कि कोरोना हो जाएगा। तो क्या विपक्ष के लोगों से ही कोरोना होगा? क्या सरकारी अधिकारियों के आने से ही कोरोना होगा?
जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम जो है एमपी, तमाम दूसरे उनके ऑफिसर जाएंगे, उनसे कोरोना नहीं होगा। ये इनका तर्क जो है, सरकार का तर्क कहीं ना कहीं बेतुका नजर आ रहा है। कहना सरकार को ये चाहिए कि हम किस तरह से विपक्ष को साथ लेके चलें। क्या जितने जरूरी मुद्दे हैं या जितने जरूरी बिल सरकार को पास करने हैं वो बिना विपक्ष के कैसे कर सकते हैं। अभी वॉकआउट की बात भी इन्होंने करी कि विपक्ष वॉकआउट, अरे विपक्ष तो होता ही है वॉकआउट करने के लिए। अगर विपक्ष सरकार से सहमत नहीं होगा वो वॉकआउट करेगा, वो चीखा चिल्ली करेगा, वो अपना विरोध प्रदर्शित करेगा हाउस में, और बिना विपक्ष के कोई भी सरकार नहीं होती है। केपी जी, क्या आपको लगता है, जैसे आपने अभी पहले भी कहा था कि कुछ और तरीके भी हो सकते थे कि विपक्ष की बात ली जाती और फिर सदन के अंदर या बाहर जो है किसी भी तरीके से जवाब दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है वो पिक नहीं किया गया है। तो आपकी नजर में वो ऐसे कौन से तरीके हो सकते थे कि सरकार बात भी सुन लेती, विपक्ष की जवाब भी दे देती? देखिए कायनात जी, जब भी कोई सदन का सत्र शुरू होता है, ये मानसून सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये इकोनॉमिक पे, इस पे विशेष तौर पे इस सत्र में डिस्कशन होता है पूरे भारत का। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले दिनों बजट पेश हुआ, बजट के बाद कोई सत्र उस तरह से हो नहीं पाया, कोरोना आ गया। तो इसमें तमाम मुद्दों को रखा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि बजट की कोई भी सत्र शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो बुलाते हैं। सभी पार्टियों के नेता उनके साथ बैठते हैं और उस पे वो कहते हैं कि भाई सरकार की तरफ से ये बिल आने हैं और आप हमें सहयोग कीजिए। और आज देखिए जिस प्रकार की स्थिति देश में चल रही है, क्या कोई विपक्ष का नेता या किसी भी पार्टी, छोटी बड़ी किसी भी पार्टी का नेता चाहेगा कि नहीं कोरोना काल चल रहा, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि राजनीतिक दल है, राजनीति करें, लेकिन राष्ट्र का जहां मामला आता है वहां राजनीति खत्म हो जाती है। केपी जी, क्या लगता है अगर सरकार यहां पर प्रश्नकाल को हटा रही है, क्या सरकार किसी बात को लेकर डरी हुई है? कोई डर है यहाँ पर, कोरोना का डर है या कोई दूसरा डर है, या फिर विपक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहती है अब सरकार? देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि सरकार जो है किसी दूसरे मामलों से डरी हुई है। कई सारे मामले हुए। देखिए, विपक्षी दल जिस प्रकार से सबसे पहला और ताजा मुद्दा जीडीपी की बात है, सबसे पहले उस पर विपक्ष सवाल पूछेगा। दूसरा, कोरोना काल के लिए कि जिस प्रकार में सरकार ने कहा था कि हम 15 दिन में खत्म करेंगे, 20 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, सरकार उस तरह से कंट्रोल कोरोना पे नहीं कर पाई है। कोरोना के मामले में सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। तो इस तरह के कई सारे सवाल सरकार से विपक्ष पूछेगा, तो सरकार कहीं ना कहीं इससे डर में है और इसीलिए सरकार जो है 0 आवर को खत्म कर रही है। मेरा मानना ये है। चंद्रमोहन जी, देखिए, बिल्कुल सही बात बताई जा रही है आपके टीवी के माध्यम से। और जिस सरकार को 135 करोड़ जनमानस ने लिया और इन्होंने ये कह के बोला कि हमारे को पिछली सरकारों की नाकामियों से प्रचंड बहुमत मिला, अभी भी अगर हम यहाँ इनसे पूछ रहे हैं कि आप सदन क्यों कर रहे हैं, सदन क्यों नहीं बुला रहे, तो ये पिछली बात का गवाही दे रहे हैं। जब से आप सत्ता में आए हो, आपने जब कोविड के लिए आपको राहुल जी ने आगाह करा और लोगों ने आगाह करा, आपने उनका मजाक उड़ा, प्रयास उड़ाया, और उसके बाद आपने ट्रंप को बुला के उसके साथ 10 लाख आदमी बुला के उसको इतना विस्तृत कर दिया कोरोना को, और उसको आपने अवसर बना के दिखाना चाहा। उसी तरह से जब आपने 18 दिन की कोविड की बात करी और थाली बजा के पूरे भारत को बचा दिया, डर कोरोना का नहीं है बल्कि पूछे जाने वाले सवालों का है जिनसे बचना चाहती है सरकार। सदन आपसे जवाब मांगना चाहता है, विपक्ष आपसे जवाब मांगना चाहता है, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आप चाइना का जवाब दीजिए, कोविड का जवाब दीजिए। दानिश जी, जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है जी। चंद्रमोहन जी, सबका जवाब देखिए कायनात जी, ये चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात नहीं सुनेगी। अरे राहुल गांधी की बात ठीक है, हम मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुनी। राहुल गांधी की बात उनके पार्टी के नेता सुन लेते हैं, उनकी जहाँ सरकार है वहाँ। अभी फिर आप कांग्रेस और पार्टी अंतर कला यहाँ मत आइए। दानिश जी, वहाँ उनके नेता सुन लेते हैं। जिस संसद की बात हो रही है, जिस सत्र की बात हो रही है, वहाँ पर देश की 135 करोड़ जनता ने जिन नेताओं को, प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, उनकी बात सुनी अनसुनी करने की बात हो रही है। मैं उस पर जवाब चाहती हूँ। कायनात देखिए, सरकार की तरफ से
सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात की जाएगी। सत्र शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार सभी नेताओं से बात करेगी, सभी विपक्षी दल के जो विपक्ष के नेता है उनसे बात करेगी, भले ही बात करेगी, लेकिन सदन के अंदर लगता है सिर्फ मन की बात करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रश्नकाल हटाए जाने के पीछे सरकार तर्क दे रही है कि विशेष परिस्थितियों में सत्र बुलाया जा रहा है और एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। लेकिन क्या वाकई ये कोरोना से पैदा हुए हालात पर बरती जा रही एहतियात है, या देश इस वक्त जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है उन पर उठने वाले सवालों का जवाब देने से बचने के लिए की गई कवायद है? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। सांग